सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के रायपुर गांव में नगर निगम में शामिल गांवों की सामूहिक महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें गृह कर के मुद्दे पर गंभीर रूप से विचार विमर्श किया गया। नगर निगम की ओर से सभी गांवों को भेजा गया गृह कर का मुद्दा विवाद का रूप ले रहा है। इसी कड़ी में राठधना गांव के बाद अब गांव रायपुर में निगम में शामिल सभी गांवों की सामूहिक महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में ग्रामीण स्तर पर भेजे गए गृह कर की तुलना अंग्रेजी शासन से की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि निगम के द्वारा गांव में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया और जब गांव को निगम में शामिल किया गया तो गांव का बकाया फंड और जमीन को भी नगर निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया था, जिसका ग्रामीण विकास में कोई उपयोग नहीं हुआ। अतः इन बातों को मद्देनजर रखते हुए निगम का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो जबरदस्ती गृह कर वसूल करे। इस मौके पर देवेंद्र गौतम ने कहा कि कमिश्नर नगर निगम द्वारा शामिल गांवों को जो नोटिफिकेशन सौंपा गया है वो लाल डोरे के अंदर प्रॉपर्टी को छूट प्रदान करता है और ये आदेश 2018 के हैं। गौतम ने कहा कि हम सभी गांवों वाले लाल डोरे के अंदर और बाहर किसी भी अपनी चल और अचल संपत्ति पर टैक्स नहीं देंगे। इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए सभी गांव सरकार और प्रशासन के साथ बैठकर हल निकालने के लिए भी तैयार हैं और आंदोलन करने के लिए भी। देवेंद्र गौतम ने कहा कि इस टैक्स से निजात पाने के लिए जो भी रास्ता अपनाने के लिए सरकार और प्रशासन कहेगा वो अपनाने के लिए सभी गांव पूर्ण रूप से साथ हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। जी हमारे सोनीपत को नगर निगम में घोषित किया था तो उसमें 27 गांव नगर निगम में शामिल किए थे, जिसमें हमारा 56 दिन तक धरना चला था और 27 में से 13 गांवों को नगर निगम के अंदर कर लिया था और बाकी को बाहर निकाल दिया। प्रोग्राम चलता रहेगा, कोई बात निगम के अंदर गांव हुए थे, उनमें माननीय सांसद रमेश कौशिक जी, राजीव जैन जी और डीसी विनय कुमार जी और निगम आयुक्त उस टाइम पर जो भी थे वो सब के बीच में ये फैसला हुआ था कि भाई गांव के अंदर लाल डोरे के अंदर और बाहर कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं आएगा। अब दोबारा से इनमें 2 साल का इकट्ठा टैक्स करके भारी भरकम टैक्स गांव वालों पर थोप दिया है। उसके खिलाफ में ये धरना और वो हो रहा है, मीटिंग है उसके खिलाफ में कर रहे हैं और हमने टैक्स माफ़ करवाना है। गांव वाले कई बार ऐसा है छोटे छोटे से वो है, ना कोई आमदनी का जरिया है ना कोई साधन है, 2 भैंस बांध के और अपना दूध बेचने का काम गांव वाले करते हैं तो उस पर भी इतना भारी टैक्स लगा दिया कि भाई वो इतने का दूध नहीं बिकता जितने का टैक्स लगा दिया। तो हम इसके खिलाफ हैं, इसको ऐसे ही जारी रखेंगे जब तक हमारा टैक्स माफ़ी नहीं होगा। गुड़गांव में टैक्स माफ़ी हो गया, दिल्ली में टैक्स माफ़ हो रहा है, वो ये प्रॉपर्टी के नाम पे हम कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। इसके लिए हमने जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे और लड़ेंगे। अधिकारियों से कोई बात हुई है आपकी? अभी तक अधिकारियों से, निगम आयुक्त से हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें वो दिया है कि भाई लाल डोरे के अंदर का जो है 31 से 3/2019 तक का माफ़ किया है, उसमें लिख दिया लाल डोरे के अंदर का। लाल डोरे के अंदर और बाहर हमें कोई मतलब नहीं। लाल डोरे के अंदर तो बहुत कम मकान रह रहे, सारे खाली पड़े हैं, तकरीबन बाहर आके बस गए। तो वो लाल डोरे के अंदर हो चाहे बाहर हो, गांव का बासिंदा है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अब खेत में नज़दीक में खेत है, वहाँ अपना वो करके, एक तो नील गाय इतनी हो रही गांव में, नील गाय के मारे 4 दीवारी भी करनी पड़ती है और अपना 2 भैंस भी बांधनी पड़ती हैं, तो उस पर भी टैक्स लगा दिया, लाखों रुपए टैक्स उस पर है। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने गांव वालों के साथ अनदेखी की है और वायदा खिलाफी की है। पहले हमारे साथ ये वायदा किया था कि भाई आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ना करते हुए ये दोबारा से फिर टैक्स लगा के भेजिए, जिसका ये 13 के 13 गाँव विरोध करते हैं और इसके विरोध के लिए जो कुछ भी मना करना पड़ेगा वो उसके लिए हम तैयार हैं। ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी, सरकार के साथ जो भी हमने करना पड़ेगा लड़ेंगे। जो मीटिंग हुई थी 13 गाँव की, इसमें फैसला क्या लिया गया है? इसमें फैसला यही लिया गया है, एक समिति का गठन करेंगे और समिति का गठन करके जैसे भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, जो भी लड़ाई हमारी लड़ी जाएगी, चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे कोर्ट से हो, चाहे स्टे हो, चाहे केस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अभी निगम में शामिल और निगम के खिलाफ को लेकर कोर्ट भी केस चला हुआ, आपको पता ही होगा। हाँ। तो क्या उसमें भी इस चीज़ को शामिल किया जा सकता है? नहीं, अब शामिल हो रहे हैं तो हो रहे, चलो उसका तो हमारा जो समझौता हुआ था ना
जब जिस टाइम पे हमारा 56 दिन तक धरना चला था, उस टाइम पे हमारा यही समझौता हुआ था कि भाई हम निगम में तो शामिल हो जाएंगे, पर गांव में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं आना चाहिए। और सरकार ने हमारी ये बात मानी थी कि भाई हम जो है गांव के अंदर, चाहे लाल डोरे के अंदर है चाहे बाहर है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं भेजेंगे। अब दोबारा से फिर वो उसको मना करते हुए और उस फैसले को दरकिनार करते हुए दोबारा से फिर भेज दिया। कब तक का आपका वो रहेगा, ये मतलब ये इंतजार रहेगा जो आगे आप अगला स्टेप लेंगे? नहीं, इंतजार क्या, हम तो चलते हैं। लड़ाई आज से हमारी चालू होगी है, हम जारी रखेंगे लड़ाई, जो भी हमारा होगा, जैसे भी होगा। या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो हम लड़ाई जारी रखेंगे। मैं राजकुमार राणा फाजिलपुर। ये 13 गाँवों की जो मीटिंग हुई है, ये टैक्स के विरोध में है। भारी भरकम टैक्स हमारे गांव पर पहले की प्लानिंग के हिसाब से डाल रखा था। 13 गाँवों की जो मीटिंग रेट जने हुई, उसको देखते हुए टैक्स हमारा वापस लिया गया। हम चाहते हैं कि ये टैक्स हमेशा के लिए ख़त्म हो, ना कि टेम्परेली वापस लिया जाए। हमारे गांव की कोई इनकम ऐसी है नहीं जिससे हम टैक्स पे कर सकते हैं। हम टैक्स के साथ में और भी जो शहरीकरण के हिसाब से जो सुविधा हमारी से छीन करी जा रही है, उनके भी विरोध में इकट्ठे हुए हैं। आने वाले समय में हमारे ऊपर बिजली के टैक्स, पानी के टैक्स, गैस के हैं, और जो समस्याएं हैं, लाल डोरे से बाहर और अंदर कोई भी पशु या व्यवसाय छोटा मोटा करना चाहे तो उस पर शहरीकरण का कोई प्रभाव ना हो, कानून ना पड़े, और ग्रामीण सुविधा के हिसाब से उस पर हम अपना व्यवसाय चला सकें। आने वाले टाइम में कोई मकान बना रहे हैं तो नक्शे का भारी भरकम टैक्स हमारे पर ना पड़ना चाहिए। इसके विरोध में हम 13 गांव मिलकर इस समस्या से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। सरकार का सहयोग चाहेंगे। सरकार अगर हमारे को टेबल पर बैठकर इस समस्या का कोई समाधान निकालेगी तो हम सरकार को पूरा सहयोग देंगे। आज जो हमारी ये 13 गाँव की पंचायत हुई है, ये जो हमारे 13 गाँव के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, उस टैक्स को समाप्त करने के कारण ये सारे गांव इकट्ठे एकजुट हुए हैं। और ये पंचायत अब इस मुहिम पे चल पड़ी है कि पहले जैसे लोगों को भगा कर इन्होंने टैक्स लागू किए गए थे, अब ये नई पीढ़ी और नई जनरेशन और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ मिलकर और एक वकीलों की टीम तैयार की जाएगी जिसको इसको लीगल प्रोसेस के हिसाब से भाई इस टैक्स को माफ़ करवाने का काम करेंगे। जो बार बार सरकार लोगों के बीच में ये टोफी देने का या उनको वर्ग लाने का काम कर रही है कि भाई लाल डोरा बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। लाल डोरे के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है वो इस टैक्स के मात्र 2 या 3% ही इसके अंदर बची हुई है, बाकी सभी लाल डोरे के बाहर है। और टैक्स जो माफ़ होना चाहिए वो गांव का पूर्ण तरह से माफ़ होना चाहिए। हम इसको लीगल प्रोसेस लेके कोर्ट के माध्यम से भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे ताकि भाई इन गाँवों को टैक्स से निजात दिलाई जा सके।